चल बेटा क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है, नंबरिंग डाल लो इसकी, क्वेश्चन की नंबर डालो। तो क्या नंबरिंग है इसकी? 9th है, क्या है? बुक में चेक करो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, बुक में चेक करो क्या है नंबरिंग इसकी। चेंज करा लेना, चेंज करा लेना बेटा। जल्दी आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9th है। पहले एक बार इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो बेटा, एक बार इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो तो क्या है, कैसे बनाएंगे, क्या गिवन है। क्वेश्चन रीड करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अब देखो बेटा, यहाँ देखो, मास्क हटा लो बेटा, मास्क हटा तो लो। तुम्हें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब यार सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, ये कैसे डिसाइड करोगे कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग, टावर बड़ा है या बिल्डिंग। तो ये चीज़ हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं टावर बड़ा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सोचेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। ध्यान से देखोगे बेटा, तुम्हारे पास में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये, एक मान लो मैंने बना दिया बिल्डिंग बना दी बेटा, एक मैंने टावर बना दिया। अभी मेरे को सच में नहीं पता, चलो मान लेते हैं कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, चलो मैं इसको मैंने टावर ले लिया थोड़ी देर के लिए। अभी तुम लोग बनाओगे नहीं, सिर्फ सुनो, इसमें डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सिर्फ सुनते रहो थोड़ी देर। ये बिल्डिंग है जो भी है, उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट तो ये है, यहाँ से जो इसका एलिवेशन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है एलिवेशन बेटा, ये बढ़ रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। आगे सुनो, फिर बोलता है एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के जो टॉप का एलिवेशन बढ़ रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तो यहाँ पे है, यहाँ से जब तुम बना रहे हो बेटा तो एंगल कितना बढ़ रहा है 60, तो पक्का वो ऐसे देख रहा है। जब यहाँ 30 में देख रहा था तो ये थोड़ा सा ऐसे देख रहा था, है ना, लेकिन जब ये यहाँ खड़ा हुआ तो इसका एंगल बढ़ गया, तो ये ऐसे करके देख रहा है, ज़्यादा देख, गर्दन ज़्यादा एंगल बना रही है। इसका मतलब ये है ये जो टावर वाले भाई साहब हैं ये थोड़े से बड़े हैं, तभी तो ऐसे ऊंचा करके देखना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टावर बड़ा है, ठीक है। एंगल से मेरे को पता चल गया। अगर एंगल मान लो होता 20 डिग्री तो हम टावर को बिल्कुल नन्नू मुन्नू सा बना देते, छोटा सा बना देते। तो ये बेटा ये हो गया तुम्हारा डायग्राम, ये 60 डिग्री हो गया। इसमें दो सुंदर सुंदर से राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लो, ऐसे ही नाम लिख दो ABCD। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये बन रहा पूरा का पूरा, ये कंप्लीट। एक 90 डिग्री ये बन रहा है, तो क्योंकि टावर हो बिल्डिंग हो ये सारे, चाहे पेड़ हो, ये सारे के सारे कैसे हमें कंसीडर करने, परपेंडिकुलर कंसीडर करने हैं, ठीक है। ABC अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ABC ट्रायंगल में तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABC। अच्छा एक चीज और है, टावर की बेटा क्या दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसको 50 कर देना, ठीक है बेटा। ये 50 मीटर है, टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर गिवन है। अच्छा टावर की हाइट अगर मेरे को पता है बेटा तो मैं ये BC निकाल सकता हूं बाय यूजिंग tan थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। तो मैं सबसे पहले वही वाला ट्रायंगल ले ले रहा हूं, इन ट्रायंगल DCB। DCB ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे, DCB ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा DC अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है,
1060 की वैल्यू होती है बेटा √3 और DC कितना है 50 मीटर और BC मेरे को नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC इक्वल टू आ जाएगा 50/√3। डिनोमिनेटर में √3 पसंद नहीं है तो √3 से कर दो रेशनलाइज, तो 50√3/3 ये बेटा तुम्हारे पास BC आ गया। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, किसी को कोई आपत्ति? जब तुम्हारे पास BC आ गया, जब तुम्हारे पास BC आ गया, अब तुम बेटा ये निकाल दो, ये ट्रायंगल ले लो दूसरा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल ABC मैं फिर से बेटा ABC में जब 1030 लगाऊंगा तो 1030 तो ये एंगल रहेगा, तो 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB और BC। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB मेरे को नहीं पता, लेकिन बेटा BC पता है। BC अभी गरम गरम निकाला है ना, ये यहाँ पुट कर दो, 50√3 डिवाइडेड बाई 3 ये पुट कर दिया। ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तुम लोग एडजस्ट करो। तो AB इक्वल टू आ जाएगा बेटा 50√3/3 होल डिवाइडेड बाई √3, और अच्छे से लिखोगे तो ये आ गया 50√3/3 बेटा √3 से √3 कैंसिल, तो 50/3 मीटर ये तुम्हारे पास AB आ गया। AB का मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, हाइट कर लो, डेसिमल में कर लो। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 50 जो भी आए लिख दो बेटा उसको, 16.66 मीटर, ये बेटा तुम्हारी हाइट आ गई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में डायग्राम अगर आ गया समझ में तो बड़ा आसान रहता है बनाना। बना बेटा अच्छे से। तुम्हें क्या लगा बिल्डिंग के ऊपर टावर है? बहुत बढ़िया। चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा अच्छे से। क्या क्या बता रहे? अब देख लो, ये जो भी कहानी लिखी है ना, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं बेटा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया? लिख रही है अभी तक लड़की। क्वेश्चन ये था बेटा, वो कह रहा था 2 टावर हैं, एक छोटा टावर है एक बड़ा है तुम्हारे पास में। ये टावर ले लिया बेटा, ये बिल्डिंग ले ली। बिल्डिंग का टॉप कहाँ है? ये रहा। बॉटम कहाँ है? ये। टावर का टॉप ये है, बॉटम ये है। लेकिन हम लोग तो इतने मोटे मोटे टावर नहीं ले सकते, हमें तो पतली लाइन ही लेनी है, उसी को फील करो ये टावर है। अच्छा, अब बेटा ये जो टॉप ऑफ द टावर का, टॉप ऑफ द टावर का बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री दे रखा था? 30 डिग्री दे रखा, तो ये 30 डिग्री बना दिया। नेक्स्ट, और टॉप ऑफ द टावर का, टॉप ऑफ द टावर का यहाँ से जो एंगल था 60 है, 60 है तो पक्का टावर बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा बना दिया बेटा, ये बन गया। अब 2 सुंदर सुंदर से राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, 2 सुंदर सुंदर से राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, अपने आप कहानी खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबरिंग डालो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। सारे बच्चे पढ़ो और इसका डायग्राम बनाओ, गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाओ, एक बार ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में तुमसे बोला है कि 2 पोल हैं, इक्वल हाइट्स के हैं, इक्वल हाइट के हैं बेटा। अब फिर से वही दिमाग लगाना है जो पहले लगाया था तुम लोगों ने। 2 पोल बेटा इक्वल हाइट के हैं, तो मान लेते हैं छोटू एक पोल, और दोनों के दोनों पोल हैं कहाँ? रोड के इधर उधर हैं, रोड के इधर उधर है ना बेटा, ठीक है। एक पोल मैंने ये बना दिया, एक पोल इक्वल हाइट का है बेटा, तो मैंने एक पोल ये बना दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये रोड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसने जो बोला है 80 मीटर वाइड, तो ये बीच की डिस्टेंस हो गई फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड। ये जो बीच में है, इस बीच में से कहीं उसने पॉइंट लिया, तुम लोगों ने क्या किया, एग्जैक्ट बीच में से पॉइंट ले लिया। ऐसा तो बोला नहीं मिड पॉइंट है, कहीं से पॉइंट लेना है,
तो या तो बेटा थोड़ा पॉइंट इधर बढ़ा दो या थोड़ा उधर बढ़ा दो, ठीक है। चलो मैंने अंदाज से यहाँ बढ़ा दिया, मान लो छोटू मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पे पोल पे और दो पोल पे जा रहा है, दोनों पे बनाना है। मेरे को नहीं पता अभी एंगल क्या गिवन है, एंगल एक मैंने ऐसे बना दिया बेटा और एक मैंने ऐसे बना दिया। क्वेश्चन में वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30। मेरे को एक बात बताओ, जब तुम यहां से एंगल बनाओगे तो 60 कौन सा होगा, 30 कौन सा होगा? जो बेटा जो इधर बिल्कुल जैसे जैसे पास में आते हैं तो एंगल बढ़ता है, क्योंकि तुम जिसके जितने पास आओगे तुम ऐसे करके देखोगे, है ना, तो एंगल तुम्हारा 90 के लगभग होने जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया तुम्हारा 60 डिग्री और ये छुटकू सा एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। और बीच की जो रोड है, रोड की टोटल विड्थ कितनी है, 80 मीटर है, 80। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो छोटी सी लेंथ है ना बेटा, इसको हम x कंसिडर करेंगे। अगर ये x है तो बची हुई कितनी है, y नहीं, 80 माइनस एक्स करो ना, 3 3 4 4 5 5 वेरिएबल ले लोगे, फिर वहीं फंसे रहोगे 2-3 दिन। ये एक ले लिया बेटा ABCDE, किसी को कोई आपत्ति? दो राइट एंगल ट्रायंगल सुंदर सुंदर बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें? एक ABC और एक EDC। ये C बड़ा छोटा हो गया है, ये C है, ठीक है। चलो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, बढ़िया से लगाओ tan थीटा, कुछ मिलेगा। अच्छा अब इसमें ये चीज लिख लो, ये दोनों के दोनों जो हैं इनकी हाइट तो इक्वल है ना बच्चा। मान लो ये टावर जी जो है इनकी हाइट h है, इधर तो ये टावर नहीं सॉरी ये पोल है ना, तो कैसे लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर, मैंने ले ली h मीटर ले ली। ABC जो पहला वाला ट्रायंगल है इसको ले लो बेटा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा AB डिवाइडेड बाई BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तुम बेटा वीडियो देखा तो तुम वीडियो देख के आई ट्रिगो का नहीं देखा तो किसका देख के आई? डांस थोड़ी नहीं बोला था नोरा फतेही का, क्या देखे? वाह, कह रहे क्वाड्रिलेटरल बोला था। क्वाड्रिलेटरल तो सिलेबस में ही नहीं है। तुम कौन से ग्रुप में, 9th में तो नहीं जुड़ गई? कोऑर्डिनेट नहीं बोला था। अच्छा क्वाड्रेट मैंने दो चीजें बोली थी, देख बेटा, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोला था। और जब तुम्हारी ये क्लास भी तो ट्रिगो भी तो तुम्हारा गायब चल रहा है ना जिंदगी से, है ना, तो इसका भी तो बोला था। ए बी कितना है h है और बी सी कितना है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3x इक्वल टू h। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन तो बच्चा यहाँ से आ गई। दूसरा ट्रायंगल सुंदर सा दिख रहा है, लगा दो बेटा इसमें भी। इन ट्रायंगल EDC आज मानिक दीप नहीं आया ना, तो यहाँ क्या, यहाँ भी तो पढ़ाई हो रही है। इसमें tan 30 डिग्री लगाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा ED अपॉन में आएगा CD। कितना अच्छा लग रहा है ED CD, ये ABCD ने बड़ा खून पिया है यार। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ED कितना है h है और CD कितना है, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 80 माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू एच। एक काम करो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू निकाल के 2 में कर दो पुट, अच्छा लगेगा। तो मैं सेकंड में पुट करूंगा,
रुको बेटा, ये आ गया 3x, तो 80 इक्वल टू आ गया बेटा 4x, तो ये आ गया 80/4 इक्वल टू x, तो ये बेटा 10 आ गई, तो x इक्वल टू आ गया 10 मीटर। और चिल्लाओ, और चिल्लाओ, एकदम आग लगा दो। 20 मीटर। अगर बेटा x की वैल्यू 20 मीटर आई है, इसका मतलब ये है कि ये 20 है, तो ये बची हुई कितनी है? 60 है। अच्छा, ये जो 20 है इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। वैसे पूछा क्या था फाइंड दी, अच्छा दो चीजें पूछी हैं। पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में 20 पुट करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू 20। बेटा √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73, तो कितना आ जाएगा ये? 34.6 मीटर, ये आ गई। अब फाइनल आंसर क्या होगा? हाइट ऑफ द पोल इज 34.6 मीटर। एक तो हाइट पता चल गई, दूसरा जो पोल जहां बीच में जो पॉइंट था, तो हम बोलेंगे इट इज 20 मीटर फ्रॉम द वन एंड एंड 60 मीटर फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, 20 एंड 60 मीटर हो गया। कर लो बेटा, आगे करके लिख दो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू कितनी आई थी? 34.6 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड बेटा आवाज ना आ जाए, समझ में आ रहा है? बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ा करो। पानी चाहिए तुम्हें, शरबत चाहिए, लस्सी चाहिए, 2 क्वेश्चन नहीं करे पानी भी मांगे तुम। कितनी कितनी है डिस्टेंस बेटा? 20 एंड 60 मीटर लिख दो बेटा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया बेटा? ये चैप्टर बहुत आसान होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं मिलेगा तुमको, कोई नया नहीं मिलेगा। यही हर साल चल रहा है, सेम सवाल होंगे बार 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 बार। ज़्यादा करेगा तो अभी ये 80 है, 80 से 60 कर देगा और कुछ नहीं करेगा। सेम डायग्राम रहेंगे, तो इसलिए ये वाला अच्छा स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है। आगे बढ़ें बेटा। चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है चेक करना। 11 डालो नंबर, क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, गंदा संदा जैसा बनाओ। अच्छा, इसका डायग्राम गिवन है। मान लो बेटा डायग्राम नहीं गिवन है, तब बनाओ। क्वेश्चन पढ़ लिया, डायग्राम तो गिवन था। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन को फील करो। ये कहता है कि एक टीवी टावर था, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनल थी। ये देख बेटा, सारे बच्चे यहाँ देखो, एक तुम्हारे पास में बेटा ये छोटी सी नाला है कि नदी है, पता ही नहीं चल रहा, जो भी है। यहाँ पे तुम्हारे पास में एक टीवी टावर था। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस साइड में कोई एक पॉइंट है, इस साइड में बेटा कोई एक पॉइंट है। मैंने एक पॉइंट ले लिया उस साइड में, वो ले लिया। वो देखो छोटा सा बच्चा खड़ा है, ठीक है। उस बच्चे ने क्या किया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस बच्चे ने टावर के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बढ़ रहा था? 60 डिग्री बढ़ रहा था, 60 डिग्री बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद में फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, बेटा यहाँ देखा करो, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर। अब 20 मीटर दूर की दो बातें हैं,
या तो 20 मीटर दूर इधर हो जाएगा या 20 मीटर दूर इधर हो जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा? आगे दे रखा है ऑन द ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। सीधी सीधी बात है, ये जो छुटकू भाई साहब थे, ये पहले ये टावर को जब देख रहे थे तो एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री। अब ये या तो इधर चला है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन यही होती है कि हम इसको इधर चला दें लड़के को या इधर चला दें। अगर तुमने आगे को चला दिया तो एंगल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मेरी मजबूरी हो गई इसके 2 थप्पड़ मार के इधर चलाओ, ठीक है? छोटा नहीं है वो, छोटा फोटो बड़ा है, क्लीन सेव की है, यहां तक लेके आया 20 मीटर। फिर उसके बाद जब देखा तो तुम्हारा एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। 60 नहीं 30। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको और दूर ले जाऊं तो एंगल कितना हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तभी तो हम लोग जब रोड पे चल रहे होते हैं गाड़ी से या ऐसे, तो हम लोगों को क्या लगता है, अगर नीचे जाके अभी जाओ रोड पे और बादल देखो ऊपर तो तुम्हें ऐसे देखने पड़ेंगे, ऐसे भी देखने, या आसमान देखोगे तो ऐसे करके ऊपर देखना पड़ेगा। और जब रोड पे हम लोग हाईवे वगैरह पे ट्रेवल कर रहे होते तो लगता है अरे रोड पे ही है क्या। एक्चुअली होता क्या, वो एंगल इतना दूर हो जाता है, इतना कम एंगल हो जाता तो लगता है कि बिल्कुल नीचे है मामला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये डायग्राम तो सबको समझ में आ गया, और अच्छी बात ये है ये डायग्राम तुम्हारे पास गिवन है। देख बच्चा वो गया, देखना ये गया, कैसे जा रहा है ये, वाह चाल देखो भाई साहब की, वाह। अब मुड़ मुड़, नहीं नहीं बेटा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये एंगल कितना बना इन छुटकू का? 30। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये वाला राइट एंगल, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अरे लगेगा बेटा, क्यों नहीं लगेगा, अभी देखो सुनो, अब मैं लगाता हूँ। कैसे लगाना है इनमें? अगर बेटा मैंने लिया सबसे पहले जो टावर जी है, टावर की हाइट कितनी है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, एच ले लो। टावर की हाइट को एच कंसीडर करो। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर है। और इतना बहुत होता है बेटा, इतनी अंग्रेजी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर थोड़ी नहीं है। अब लिखेंगे हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी। अच्छा ए बी सी में एक काम करो, ये जो बी सी है ना इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, सी बी जो है इसको एक्स ले लो बेटा, ले लिया। लेट सी बी इक्वल टू एक्स है। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में लगा दो बेटा tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन में हो जाएगा सी बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन एक्स, √3x इक्वल टू एच। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाए, खुश हो जाओ, एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। अच्छा इसके बाद में दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे बता छुटकी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बता बेटा कौन सा लें? गलत बता, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर है। तेज बोल, तेज बोल। ए डी, पूरा बोलो, पूरा ए, हाँ ए बी ए सी, बस ए सी। एक ट्रायंगल लेना, ट्रायंगल का मतलब जिसमें 3 साइड हो, है ना, ऐसे बता बेटा। जैसे अभी मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था, देखना मैंने लिया था ये वाला ट्रायंगल लिया था बेटा, देखना ये वाला लिया था ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लिया था ना अभी, है ना। अब मेरे को तुम बताओ कौन सा लें, फिर बता। ए सी डी। अच्छा सुन बेटा, हम लोग ए सी डी ट्रायंगल नहीं ले सकते, ए सी डी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते पता है? क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है ट्रायंगल। हम जब भी लेते हैं तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल लेते हैं, तो ये जो तुम्हारी सोच है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब कौन सा लेंगे ट्रायंगल बताओ? ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सारे के सारे किस में लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, ठीक है। बाकी में लगाते हैं लेकिन वो तब जब तुम्हारे भाग्य में 12th में मैथ्स रहेगी तो बताया जाएगा।
अब लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में रहेगा बेटा डी बी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और वैल्यू रटी होनी चाहिए। ए बी है एच, एक बोर्ड होता है बेटा जैसे आई बी बोर्ड होता है ना, आई बी आई जी सी एस सी, तो इनमें क्या होता है, इनमें वैल्यू नहीं याद रखनी होती, कैलकुलेटर अलग रहता है, कैलकुलेटर भी अलग रहता है और पेपर होता है उसमें ये वैल्यू भी लिखी होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अब इतने खुश मत हो जाना कि उसी बोर्ड में जाएं, उस बोर्ड में जाने के बाद फिर पेपर का लेवल अलग टाइप का रहता है, वो कैलकुलेटर का यूज़ कम रहता है, सीधी बात ये है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अच्छा डी बी कितना है, डी सी प्लस सी बी लिख दो बेटा, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी सी प्लस सी बी इक्वल टू √3 इंटू एच, डी सी 20 है और सी बी एक्स है इक्वल टू √3 इंटू एच है। अच्छा एक काम करते हैं, एच की वैल्यू वहाँ से लाके इसमें पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं सॉरी एच पुट करो, अच्छा लगेगा। फ्रॉम 1 दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच, तो 3x माइनस एक्स बेटा 2x आ गए, यहाँ से सॉल्व किया x की वैल्यू 10 मीटर आ गई, कितना अच्छा लग रहा बेटा। x की वैल्यू तुम्हारी ये छोटी सी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तुमसे पूछा था फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो कैनल यही तो थी, फिर ये लड़का, और पहली बात तो याद देखो यार कैनल में लड़का आगे पानी में तो कूदेगा नहीं जाके, ये भी है मैथ्स है, कुछ भी हो सकता है। हाँ वो कहेगा तैरता हुआ जा रहा है, फिर वो मछली की तरह देख रहा है ना, लड़के की जगह वो कह देगा फिश है, तब क्या करोगे, लेकिन फिर तुम कहोगे सूखे में कैसे जाएगी, है तो बवाल। वो कह कौन कह रहा मर जाएगी, हाँ ये सही है। अच्छा बेटा ये 10 ले जाके इसमें पुट कर दो, तो हाइट कितनी आ जाएगी 1.73, तो 17.3 मीटर बेटा इसकी हाइट आ गई। तो फाइनल आंसर लिख दो, हाइट ऑफ द टावर इज 17.3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर, लिख दो बेटा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ये क्वेश्चन तुमसे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर सेम स्ट्रेट लाइन में है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सबसे पहली बात तो ये है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका सम 180 हो। कुछ चीज़ें हमें छोटू याद रखनी है, हालांकि ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें पढ़नी है, ठीक है, पढ़नी है। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री का एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर कहीं लिखा हो बेटा, कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा को बेटा हम लोग कॉस थीटा कह सकते हैं, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग साइन थीटा कह सकते हैं। तो साइन और कॉस आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कहीं लिखा हुआ है बच्चा tan 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के। और अगर कहीं लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा होगा tan थीटा के इक्वल। नेक्स्ट, अगर कहीं लिखा है sec 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा cosec थीटा के इक्वल होगा। और कहीं लिखा है cosec 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा sec थीटा के इक्वल होगा। नोट करके बेटा ये लिख लो, 11th में पढ़ोगे, पहले ये होता था 10th में, लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन तब भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब दे रखा है तो पूछा जा सकता है। तो जल्दी जल्दी लिखा कर बेटा,
बहुत स्पीड में लिखा करो, है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जल्दी जल्दी स्पीड में लिखो। तो एक तो ये हो गई नोट करके। पीछे देखा बेटा, इससे पहले कौन सा किया था क्वेश्चन? तो किया था और उससे पहले सर, बहुत कुछ किया था नहीं, आज यहाँ से किया था। ठीक है ठीक है। चल बेटा हो गया होगा, है ना, मान लेते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है जो हम लोग ये कर रहे हैं। ये तुमसे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। पहले तो एक टावर बना लेते हैं। मैं ये हटा रहा हूं बेटा, ठीक है। पहले एक मैंने टावर बना दिया, ये रहा टावर छोटा सा। उसने बोला इसके बेस से एक तुम ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, मैंने कर दी। करने के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर का पूछा, तो एक बार मान लो बच्चा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था और ये डिस्टेंस तुम्हें 4 मीटर गिवन थी टावर के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से ही है, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया भैया, भैया बिस्किट भी दे देते, ठीक है। तुम्हारे बेटा नंबर अम्मा तो आते नहीं, ये पूरे दिन हंसी मजाक में रहता है ना, इसीलिए नंबर नहीं आते। गधा बनोगे बेटा, या तो कॉमेडी इतनी अच्छी आती हो कि उसमें स्कोप हो, वो भी नहीं आती। आती है, या तो 5 मिनट हंसाओ। कॉमेडी अगर अच्छी आती है तो तुम उसमें भी अच्छा स्कोप है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर दे रखी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 9 मीटर दे रखी है। बेटा तुम्हें 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, ये एंगल मिल गया। अच्छा ये जो एंगल थे बेटा वो कितने थे? दोनों के दोनों कैसे थे? कॉम्प्लीमेंट्री थे ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये वाले भाई साहब थीटा थे तो ये कितने थे? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90। देख थीटा से थीटा कट्टी पिट्टी हो जाएगा तो 90 तो बचेगा। अच्छा जी, इसका कोई नाम लिख दो, ए बी सी डी। एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल लेट हाइट ऑफ द टावर इज, लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू हो गया जो भी है h मीटर। अब लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में बेटा टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर मैंने इसको हाइट को h ले लिया तो ये आ जाएगा h/4। किसी को कोई आपत्ति? पहले लिख दे रहा हूँ, ए बी अपॉन सी बी। तो यहाँ से टेन थीटा आया तुम्हारा h/4। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब फिर से तुम बताएगी बेटा मैंने अभी जो ट्रायंगल लिया था वो ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा बच्चा? ए बी डी लूंगा। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में फिर से लगा दो टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा नहीं है, क्या है? 90 माइनस थीटा है बेटा। 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में डी बी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? अभी अभी गरम गरम सीखा, कॉट थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है? h/9। ये इक्वेशन 2 आ गई। जब दो इक्वेशन है, हाइट पूछिए बेटा, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर देना मल्टीप्लाई। और इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? LHS का LHS के साथ, RHS का RHS के साथ। पहले इतना करो, सुंदर सुंदर लिखो। भैया बिस्किट नहीं मिले? नहीं लाए? कोई नहीं, मार दो बू को। अब क्या है बेटा, तुम्हारे पास में ये दो इक्वेशन आ गई ना, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। लिखो मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2।
जब मल्टीप्लाई करते हो बेटा दो इक्वेशन का, तो LHS का LHS के साथ में RHS का RHS के साथ में, तो टेन थीटा का कॉट थीटा में करेंगे, अच्छा लगेगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू H/4 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा H/9 के साथ में। अच्छा, इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कॉट लिख सकते हो ना। तो ये बन गया तुम्हारा 1/कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू H²/36। बेटा देख, कॉट से कॉट गया, ये कितना बचा 1। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि H² इक्वल टू 36 आ गया। तो H की वैल्यू क्या आई बेटा यहाँ से, +-6 आई, लेकिन हाइट कभी निगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हम लोग सिर्फ प्लस में कंसीडर करेंगे इसको। 6 मीटर जो टावर था ना, वो कितने मीटर का था, वाह प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख दो। सबसे ज़्यादा मज़ा यही यार लिखने में आता है, कैसे छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहा है बच्चा। चलो बेटा जल्दी करो, नेक्स्ट का छुट्टी बुट्टी कुछ नहीं, 10 मिनट है, 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले इसको सिर्फ नंबरिंग लिख लो और क्वेश्चन को एक बार पूरा का पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। आता है, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी करो। क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद डायग्राम बनाओ, गलत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा सही बना लेंगे। चलो बेटा देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया। एक डायग्राम, एक लड़की ने सही नहीं, बिल्कुल सही है बेटा, उसको तब छूना मत, ठीक है, खराब हो जाएगा। और कोई दिखा डायग्राम, बहुत बढ़िया। गलत गलत गलत, तुम्हारा थोड़ा सही है इमाम, बहुत बढ़िया। हाँ तुम्हारा तो डायग्राम यार बहुत गंदा बनाया। सुनो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो आप। नहीं नहीं सही है बेटा, बिल्कुल सही बनाया। एक सेकंड रुको, देखो दोबारा दिखाना, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन में कहता है कि 1.5 मीटर इतना बड़ा लंबा बच्चा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। 1.5 मीटर टॉल बेटा एक लड़का है, वो खड़ा है कहाँ पे खड़ा, 30 मीटर सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने कहीं खड़ा है। वो क्वेश्चन समझा दो पहले, अब सुनो करना हो जाएगा। देख बेटा उसने देखा कि 1.5 मीटर टॉल एक लड़का था, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो जैसे जैसे चीज़ें लिखी होती हैं वैसे वैसे डायग्राम बनाया करो। पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये नहीं समझ में आया लड़का टॉल है कि बिल्डिंग, तुम पता चला लड़का बना दिया तुमने बिल्डिंग से बड़ा, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा सारा, वो ऊपर से ही ऐसे बिल्डिंग उठा लेगा। इसने बोला बेटा 1.5 मीटर टॉल कोई बच्चा है, मान ले। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं सारा का सारा क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। सीन क्या है बेटा, मान ले मैं हूं अभी 1.5 मीटर का, मैंने एक बिल्डिंग देखी ऐसे, मेरा एंगल पहले बिल्डिंग पे कितना बढ़ रहा था 30 डिग्री, वो एंगल चेंज हुआ 60। जब 60 चेंज होगा इसका मतलब मैं बिल्डिंग की तरफ चलूं या बिल्डिंग से दूर, बिल्डिंग के पास जाएंगे 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 तो मेरी मुंडी ऐसे होती चली जाएगी ना, तो एंगल बढ़ेगा। एक चीज तो पता हो गया कि जो बच्चा पहले जहां खड़ा था उससे बिल्डिंग की तरफ दौड़ा दो। कितना दौड़ाना है वही पूछा है तुमसे, कितना वॉक करेगा लड़का। तो मैं एक बार पूरा डायग्राम अच्छे से दिखा दे रहा हूं बेटा। देखो बेटा ये बच्चा था, देख कितना क्यूट बच्चा है। पहली बात तो ये छपरी लग रहा है ना। इस बच्चे ने बिल्डिंग को देखा, 1.5 मीटर का बच्चा है, जैसे ही बिल्डिंग को देखा बेटा टॉप को देख रहा है। ये एंगल जब भी बनते हैं तो एंगल हमेशा कहां से बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है तो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। समझ में आया, नहीं है तो ड्रॉ करेंगे। ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल बेटा दे रखा है 30 डिग्री। अब इस बच्चे को थोड़ा आगे चलाओ, थोड़ा बिल्डिंग की तरफ चलाते हैं। देखो बच्चा जा रहा है, देखना अभी, देखना बेटा, वाह वाह वाह, ये रुक, ये तो बच्चा है ना वो, ये बच्चा आ गया चलते चलते। जब ये बच्चा यहाँ आ गया अब कहाँ देखेगा, अब ये अपनी मुंडी को ऐसे घुमा के ऊपर देखेगा,
एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा, जब ये बच्चा चला 1.5 मीटर का था, चलते चलते हाइट तो नहीं घिस जाएगी ना, है ना, तो यहाँ भी हाइट इसकी कांस्टेंट 1.5 मीटर ही रहेगी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसी ही रहेगी। अब तुम्हारे पास में 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन से? एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बेटा ये दिख रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये टोटल हाइट टावर की थी 30 मीटर, तो 30 में से 1.5 मीटर बच्चा माइनस कर दो, तो 28.5 जो बची है वो ये हो गई। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के तुम ये वाला निकाल सकते हो, एक बार बेटा बड़ा ट्रायंगल ले लोगे। समझ में आ गया? मैं अब एक काम करो, ये जो डायग्राम है ना, सारे बच्चे डायग्राम बना लो अच्छे से, और तुमसे ये पूछा क्या क्वेश्चन पता है? ये बताओ ये बच्चा कितना चला। बड़ा आसान है, यही पूछा है कि ये बच्चा कितना चला। तो जब मेरे पास 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, हम इसको x कंसीडर करेंगे कि मान लो बच्चा x चला। देखो बेटा, ये डायग्राम समझ में आ गया? किसी भी ऐसे बच्चे को ना आया हो समझ में तो बताओ। डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद में मैं ले रहा हूँ लेट वेट कुछ नहीं, ये कितना है? 28.5 है बेटा, ये 28.5 ये हो गया। ये बच्चा 1.5 का है नीचे, ठीक है। मैं सबसे पहले ट्रायंगल ले लूँगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BGF में tan 60 डिग्री लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है BG डिवाइडेड बाई GF। यार GF गर्लफ्रेंड लिख लग रहा है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 BG 20। ये सारी एक तो क्लास रिकॉर्ड होती हैं, आदमी खुल के हंस भी ना पाए। कोई नहीं बेटा, वीडियो देखते समय बोर तो भी नहीं होगे। अच्छा, इसको मैं रैशनलाइज कर दूं यहीं पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता। तो √3 से बेटा मैंने ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 28.5 √3 डिवाइड बाई 3। बेटा 3 से ये कट्टी पिट्टी कर दो, 9.5 आ गया। 9.5 √3 ये तुम्हारा GF आ गया। 9.5 √3 ये वैल्यू आ गई। अब की बार फिर ये लड़की बताएगी, बेटा मैंने ये अभी छोटा वाला ट्रायंगल लिया था, अब कौन सा लेंगे? जल्दी बताओ। कौन सा BDG, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। BDG लेंगे, बड़ा वाला लेंगे या BGD बोलो, बात एक ही है, ठीक है बेटा। तो अब की बार कौन सा हम ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल। शुभम बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं, BDG लेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू है BG डिवाइडेड बाई GD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके, सब जगह हम लोग क्या लगाते हैं? या तो साइन लगाते हैं, या कॉस लगाते हैं, या tan लगाते हैं। और ज़्यादातर tan लगाते हैं। कॉस या साइन तो तब लगाते हैं जब मेरे के पास परपेंडिकुलर, वो रस्सी वाला सवाल आए। जब तुमसे पूछा हो परपेंडिकुलर तुम्हें वो चाहिए, सॉरी ये जो भी है हाइपोटेन्यूस चाहिए, तभी तो लगाते हैं। BG कितना है? BG को बेटा थोड़ा ब्रेक कर दो। BG नहीं, BG तो गिवन है, सॉरी 28.5 है। और GD जो है ना, GD को लिख दो GF प्लस FD, फिक्स डिपॉजिट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, GF प्लस FD इक्वल टू 28.5 √3। GF कितना है? GF ये गरम यहाँ से पुट कर दो बेटा, 9.5 √3 प्लस FD इक्वल टू, बचपन में कैसे मैथ्स होता है, बड़ा आसान सा 1 2 3, फिर जो ABCD जब घुस जाते हैं ना इसमें आके, X Y Z, पता नहीं क्या चाहता है। कोई नहीं, एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसमें मजे, आदमी कॉमेडी भी नहीं कर सकता। 28.5 में से अगर 9.5 की तुमने मूंगफली खा ली, कितना बचेगा? देख रहा है देख रहे बेटा, 19 √3। अच्छा बेटा,
एक काम करते हैं, 19√3 होता है 1.73, मल्टीप्लाई कर दो। 19 की टेबल किसको याद, कोई बताओ। 19 का 19, 38, 29, 57, 29, 76, 29, 95, 19, 14। हाँ मेरे को याद है, सुना है। 19 का 19, 38, 19, 57, ऐसे नहीं, इंग्लिश में सुना है वो भी। अरे जब हिंदी में आ रही, हिंदी में मजा आएगा सुनने में, इंग्लिश तो आसान। 19 का 19, 38, 29, 57, 29, 76, 19, 95, 19, 14, 19, 70, 133, 19, 68, 19, 171, 19, 190। इंडिया का एमिनेम 21 का सुना है। 21 का 21, 2 42, 21, 63, 21, 84, 21, 25, 105, 21, 126, 21, 70, 147, 21, 8 कितने होते हैं, 100, पता नहीं। नहीं नहीं, अरे भाई क्यों 163 तुमको समझ में नहीं आता, 163। अरे कोई नहीं बेटा, अंग्रेज चले गए लेकिन उनका असर अभी तक है। बेटा ये तुम्हारे पास जो आया ना एफडी, उसने एक्चुअली तुमसे यही तो पूछा था, एफडी तो पूछा था, यही पूछा था बच्चा कितना चला। तो लिख दो बच्चा चला 32.8 मीटर, लिख दो बेटा। सर बच्चे में डबल से पता नहीं, लिख दो, लिख दो ही वॉक 32.8 मीटर। जल्दी करो जल्दी करो, बच्चे 12th के आ गए। चलो बेटा मैं ओवर कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन छूट गया बलून वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे।